हाय दोस्तों, जैसे कि टॉम सॉयर चैप्टर और इसके लेखक है मार्क ट्वेन। और कल हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं लोग, और इसलिए अब आज पार्ट 2 को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और पार्ट 2 को हम लोग पढ़ेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें और वीडियो को अच्छे से आप फ़ायदा उठा के अपने नॉलेज को इंक्रीज करा सकें। तो आज टॉम सॉयर का सेकेंड भाग जो पढ़ना है, न्यू मेडिसिन फॉर टॉम। यह एक कहानी है जिसमें टॉम थोड़ा देर के लिए बीमार हो जाता है, तो उनकी जो मासी होती है अलग अलग तरह के दवाइयों का एक्सपेरिमेंट करती हैं उस पर, और उसी बारे में ही दिया गया है। तो चलिए देर ना करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और आपको पहले तो मैं बता दूं, अगर आप अपना इंग्लिश मजबूत करना चाहते हैं तो आपको वोकाबुलरी आपको याद करना पड़ेगा। इसका जो वोकाबुलरी है, जो पीछे चैप्टर के पीछे जैसे दिया रहता है वोकाबुलरी, इसको आपको याद करना है और डेली बेसिस पे याद करना है ताकि आपका इंग्लिश मजबूत हो सके। साथ साथ आपको टेंस और जो सेंटेंस है उसको भी तैयार करना है। इसलिए चलिए अब देर किए बिना हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, नया दवाई टॉम के लिए। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज टू, वो वैसे नहीं सो पाया करता था जैसा कि वो सोया करता था। ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज टू, वो उतना नहीं खा सकता था जितना कि वो खाया करता था। ही डिड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से भागना नहीं चाहता था। समटाइम्स ही डिड नॉट वांट टू प्ले, कभी कभी तो वो खेलना नहीं चाहता था। ही वॉज ट्रबल एंड सैड, वह परेशान था और दुखी था। द बॉय इज इल, लड़का बीमार था। टॉम ऑन्ट पॉली थॉट, आंट पॉली ने, उनकी जो मासी थी, उन्होंने सोचा कि लड़का बीमार है। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, मुझे उसे कुछ दवाइयां देनी ही चाहिए। आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन, जो आंट पॉली थी वो सभी प्रकार की दवाइयों की शौकीन थी। यहाँ जो फॉन्ड ऑफ है इसका मतलब होता है के शौकीन, यानी इसका प्रयोग क्या था मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ आपको जान लें कि फॉन्ड ऑफ एक प्रयोग है। आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन, आंट पॉली सभी प्रकार की दवाइयों का शौकीन थी। ही हैड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, ये उनके पास इस जो विषय पे, जो मेडिसिन का विषय था उस पर बहुत सारी पुस्तकें थी। हर न्यूएस्ट आइडिया वाज दिस, उनका नया आइडिया यह था। व्हेन अ बॉय वाज इल, जब एक लड़का बीमार हो या था। ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर, उसे ठंडे पानी में जरूर नहलाएं एवरीडे, प्रतिदिन। एंड सो एवरी मॉर्निंग, सो एवरी सुबह, प्रत्येक सुबह। सी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, वो टॉम को आंगन में खड़ी करती थी। एंड देन ही थ्रू आइस कोल्ड, और तब वो ठंडा पानी उस पे फेंकती थी। ओवर हिम, उस पे। आफ्टर दैट, उसके बाद ही रैप्ड हिम इन अ वेट शीट, और उसके बाद उसे एक भीगी हुई चादर में लपेटती थी। एंड मेड हिम इन लाई इन बेड, और उसे बेड पे सुलाती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, टॉम सही नहीं, यानी टॉम बीमारी से बाहर नहीं आ रहा था, टॉम सही नहीं हो रहा था उसी तरह, और ही गॉट वर्स, और वो उसका तबीयत और खराब होता जा रहा था। ऑन्ट पॉली ट्राई अ न्यू आइडिया, तब ऑन्ट पॉली ने एक नया आइडिया फिर से ट्राई किया, यानी प्रयास किया, एक नया आइडिया पे काम किया। सी थ्रू हॉट वाटर, अब ठंडा वाटर के जगह पर वो गर्म वाटर फेंकेंगी। सी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टेड ऑफ कोल्ड, वो ठंडे वाटर की जगह पे अब गर्म वाटर उस पर फेंक रही थी। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, ये अभी भी टॉम आइडर को मदद नहीं कर सका, उसकी बीमारी को सही करने में हेल्प नहीं कर सका। एट दिस टाइम, इस समय आंट पॉली हर्ड अबाउट अ न्यू पिल, इस समय आंट पॉली ने एक नया दवाई के बारे में सुनी थी। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, इसे पेन किलर कहते थे। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, उसकी आग की तरह, यानी बहुत कड़वी उसका टेस्ट स्वाद था। ऑल द सेम आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट, चाहे जो भी हो आंट पॉली ने इसे टॉम को ड्रिंक मतलब दिया, खाने में उसको ड्रिंक कराने की कोशिश की। 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच होल इन द फ्लोर, ड्रिंक 3 आफ्टर ईच मील, 3 चम्मच खाने के बाद वो देती थी। टॉम हेटेड इट, टॉम इससे नफरत करता था, इस दवाई को पसंद नहीं करता था। व्हेन हिज आंट वाज नॉट लुकिंग, जब उसकी जो मासी थी वो दिखती नहीं थी। ही क्विकली पोर दिस मेडिसिन इनटू अ होल, जब उसकी माँ वहां नहीं रहती थी तो वो इस दवाई को एक छेद में, उसके घर में एक छेद था फ्लोर में, जो फ्लोर होता है, फर्श होता है, उस पर एक छेद था, उसमें डाल देता था। टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस वन डे, एक दिन टॉम ये करने में, यानी उस दवा को होल में डालने में बिजी था। व्हेन द कैट केम इन, तभी एक बिल्ली आ गई। टॉम poured some of medicine into its mind, और टॉम ने क्या किया, कुछ दवाई बिल्ली के मुंह में डाल दिया। एट वंस इट जम्प, और वह अचानक
कूदने लगी, इट जम्प्ड हाई इनटू द एयर, वह बिल्ली हवा में कूदने लगी। सोचिए वो कितनी कड़वी दवा थे। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग, वो अपने पिछले लेग पे नाचने लगी, यानी छटपटाने लगी। इट्स रश अबाउट द रूम, वह रूम में इधर उधर बिल्ली वो भागने लगी, ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, और जो भी उसके रास्ते में आते था उसे तोड़ती गई। इट रन अबाउट इट एज इफ इट वर मैड, वो इस प्रकार रह रही थी, दौड़ रही थी जैसे कि वो पागल हो। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, टॉम हंसा खूब हंसा। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हार्ड, यह बहुत समय टॉम ने इस तरह अपने दिल से हंसा था। आंट पॉली हर्ड द नॉइज, आंट पॉली जो उसकी मासी थी उन्होंने इस आवाज को सुना और केम रसिंग इन, और जल्दी जल्दी रूम में आई। व्हाट्स द मैटर, क्या मैटर है? आंट पॉली पूछती है व्हाट्स द मैटर, क्या मैटर है? टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, टॉम कुछ नहीं कह पाता क्योंकि वो खूब हंसने की वजह से कुछ नहीं कह पाता। एट लास्ट, अंत में ही पॉइंटेड एंड सेड, उसने बताया और कहा लुक लुक, देखो देखो, एट द कैट, बिल्ली को। व्हाट्स द मैटर विथ इट, इसके उसकी जो आंट पॉली होती है वो पूछती है व्हाट्स द मैटर विथ इट, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? यू हैव बीन गिविंग इट द मेडिसिन, क्या यू हैव बीन गिविंग, क्या तुमने इसे वह मेडिसिन दे दिया है? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। टॉम सेड, टॉम कहा, स्टिल लाफिंग, हंसते हुए, अभी भी हंसते हुए। आंट पॉली सा द बॉटल ऑफ पेन किलर, आंट पॉली ने पेन किलर का बॉटल देखा। द स्पून एंड द सॉसर, और स्पून और सॉसर को देखा। ही गेस्ड, उन्होंने अंदाजा लगाया, सच्चाई का उन्होंने अंदाजा लगा लिया। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री, टॉम ने ऐसा एक्सपेक्ट किया था, आशा किया था कि आंट उसकी जो मासी है उस पर क्रोधित होंगी। टू हिज सरप्राइज, लेकिन वो सरप्राइज हो गया। सी वॉज ओनली थॉटफुल, वो केवल सोचती रही, विचारशील थी। इट्स नॉट अ मेडिसिन फॉर कैट्स, यह एक मेडिसिन, यह जो दवाई है वो बिल्ली के लिए नहीं है। सी सैड, परहैप्स इट्स नॉट अ गुड मेडिसिन फॉर, और उन्होंने कहा शायद ये अच्छा मेडिसिन बच्चों के लिए भी नहीं है। यू डिड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट, तुम्हें इससे अब और नहीं लेना चाहिए। टॉम, दिस वॉज अ गुड न्यूज फॉर टॉम, यह एक टॉम के लिए एक अच्छा न्यूज था। ही बिगेन टू फील बेटर, और वो अच्छा महसूस करने